लॉर्ड गाई की क़यादत में एक फौज काहिरा के लिए रवाना हुई है। हमारा हर उठता कदम सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी के लिए है और कौंस शटिलियन भी उनके साथ होगा। मिस्र महफूज हाथों में है। बहुत बड़ा काम कर दिया तुमने कोकबुरू। तुम कभी हार नहीं मानते। हाँ, जो मेरा है वो तुम लेना चाहते हो और ये मैं कभी नहीं होने दूंगा। मेरा चेहरा रोशन कर दिया। तुम्हारा ये स्याह चेहरा कोई भी रोशन नहीं कर सकता। राजा अस्सलामुअलैकुम। इस एपिसोड के
आगाज में हम शाम दीवान में देखते हैं, जहाँ सुल्तान सलाउद्दीन कहते हैं, शाम हमारा घर, हमारा चूल्हा, यहाँ तक कि हमारा खेमा है। कायरा, मोसल, हल्ब और कई इस्लामी सरजमीनें इसकी आग से गर्म हैं। अब से हमारी हुक्मरानी की जगह यही है। अपनी सल्तनत के उमूर को अजीम रियासत के दारुल खलाफा शहर शाम से सरअंजाम देंगे। मिस्र भी हमारा है। और फिर बोरो से कहते हैं, बोरो, हमारे खानदान सुल्तान को महफूज तरीके से यहाँ पर मुंतकिल करना तुम्हारा फर्ज है, जल्दी से रवाना हो जाओ। ये सुनते साथ ही बोरो वहाँ से चला जाता है। और फिर अमीर कानिमाज सुल्तान से पूछता है, मेरे सुल्तान, मेरी हैसियत क्या होगी? जवाबन सुल्तान कहते हैं, मैं हमारे मंसूबे के लिए, तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हारे जुर्म को तुम्हारा कफारा समझ रहा हूँ, लेकिन तुम अब मजीद यहाँ नहीं रह सकते। मौसल, अपने फरीजे पर जाओ और फिर हरगिज हमारे खिलाफ हरकत न करना, मेरी नजरें तुम पर हैं। तो कानिमाज कहता है, मेरे सुल्तान, आपकी बदौलत सब कुछ वाज़ेह हो गया है, मेरी वफादारी पे आप शक न करें। ये कहते साथ ही कानिमाज भी वहाँ से रवाना हो जाता है। और फिर कुछ देर के बाद अत्सिस बेलियन के साथ वहाँ पर दाखिल होता है। दूसरी जानिब कुद्स में लॉर्ड गाय बादशाह बाल्बन से कहता है, सलाउद्दीन की क़यादत में शाम की फौज में मोर्चों की तादाद में इजाफे की वजह से हमारे तमाम मंसूबे मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो चुके हैं। और फिर मारिया वहाँ आकर कहती है, ओ लॉर्ड गाय, तुम उसे एक बहाने के तौर पर इस्तेमाल करके कुद्स वापस लौट आए, क्या ऐसा है? ये सुनकर लॉर्ड गाय कहता है, मुझे यकीन नहीं है कि मल्लिका मारिया मैदान जंग की हकीकत को जानती है या नहीं, लेकिन बादशाह सलामत। तो मारिया उसकी बात काटते हुए कहती है, हम नताइज को मद्देनजर रखते हैं। तुमने जो फौज कायरा पर कब्जा करने के लिए भेजी, खाली हाथ कुद्स वापस लौट आई है और यही नतीजा है। ये सुनकर लॉर्ड गाय कहता है, इज्जत माब, जैसा कि मैंने कहा, उसकी वजह शाम की फौज में अचानक तब्दीली है। तो मारिया फिर से बोलते हुए कहती है, हम माजरत नहीं सुनना चाहते लॉर्ड गाय, तुम अपनी नाकामी की जिम्मेदारी कबूल करने पर मजबूर हो। तो लॉर्ड गाय कहता है, बादशाह सलामत, आप मेरी बात सुने। मगर बाल्डवन उसे हाथ के इशारे से खामोश करवा देता है और कहता है, लॉर्ड गाय, तुमने मुझे बहुत मायूस किया, अब निकलो। ये सुनकर लॉर्ड गाय को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से रवाना हो जाता है। और मारिया खुश होते हुए कहती है, लॉर्ड गाय अपने ओहदे की जिम्मेदारी लेने से कासिर है, वो सिर्फ बहाने बना रहा है और ये कबूल नहीं किया जा सकता। यकीनन अब उसे सजा मिलनी चाहिए। तो बाल्डवन कहता है, आप लॉर्ड गाय को फांसी से बचाने के लिए बड़ी कोशिशें कर रही थी, अब उसके बारे में इतने बड़े हालात। तो मारिया कहती है, इज्जत माब, वक्त गुजरने के साथ साथ आप देखते हैं और सीखते हैं। जिस तख्त पर आप बैठे हैं मुसलसल बदलते हुए हक़ाइक़ के मुताबिक हरकत करता है। और मजीद ये कि लॉर्ड गाय की ये नाकामी आपको एक मौका फराहम करती है। एक शिकस्त खुर्दा कमांडर कुद्स की शहजादी का मुस्तहिक नहीं हो सकता। ये सुनते साथ ही बाल्डवन सोच में पड़ जाता है। दूसरी जानिब शाम में सुल्तान के दीवान में अत्सिस कहता है, मेरे सुल्तान, कायरा लौटते हुए हम सलीबी फौज के पीछे लग गए। जब कौंत बेलियन शैटिलियन को पकड़कर कुद्स ले जाने वाला था, हम रास्ते में टकरा गए। अब हुक्म आपका है। ये सुनकर सुल्तान बेलियन से कहते हैं, तुम्हारे और शैटिलियन के दरमियान क्या दुश्मनी है? बेलियन, तुम उसे क्यों कैद करना चाहते हो? तो बेलियन कहता है, जैसा कि आप जानते हैं कि मुझ पर हकीम लतीफ के कत्ल के सिलसिले में बुहतान लगाया गया है। कुद्स में बरी होने के लिए शैटिलियन से उस मंसूबे का एतराफ करवाने के लिए ये जरूरी है जो उसने मल्लिका मारिया और लॉर्ड गाय के साथ तरतीब दिया था। मैं इस पर मुकदमा चलाकर उसे सजा दिलवाना चाहता हूँ और सबसे बढ़कर ये कत्ल मोहतरम बादशाह के ऊपर किया जाने वाला हमला था। ये सुनते साथ अत्सिस बोलते हुए कहता है, मेरे सुल्तान, हमारे भाइयों का खून उस कातिल के हाथों पर है, हम उसे कैसे हवाले कर सकते हैं? तो सुल्तान कहते हैं, मैं कौंत बेलिन के साथ अलहदगी में बात करना चाहता हूँ। ये सुनते साथ खलील और बेलिन के अलावा सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी जानिब कुद्स में सबीला लॉर्ड गाय से कहती है, बेलिन ठीक है ना, तुमने उसके साथ कुछ बुरा तो नहीं किया? ये सुनकर लॉर्ड गाय कहता है, शहजादी, तुम्हारा आशिक इस बार के लिए खुशकिस्मत था, लेकिन अगर वो दोबारा मेरे सामने आने की गफलत का शिकार हुआ तो तब की बार खुशकिस्मत नहीं होगा। अब हमें जल्दी से हमारी शादी के मामले को जल्द अज जल्द एहतमाम पजीर करना चाहिए। हमारी शादी की ताखीर में बाइस बनने वाला हर लम्हा इज्जत माब की जान को खतरे की जानिब धकेल रहा है। इस लम्हे उसका कमांडर उसके पास आता है और कहता है, मोहतरम बादशाह, आपको शहजादी सबीला समेत आपको अपने दरबार में देखना चाहते हैं। दूसरी जानिब शाम में बेलियन सुल्तान से कहता है, मैं हकीम लतीफ की मौत पर बहुत अफसरदा हूँ, जो कीमत भी होती मुझे उसकी हिफाजत करनी चाहिए थी। तो सुल्तान कहते हैं, तुम इस वाक़े में मुलव्वस नहीं हो, ये मैं शुरू से ही जानता हूँ, लेकिन तुम्हें फिर भी उन शैतानों के लिए
मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए था। तो बेलिन कहता है, असल में मैंने कोशिश की, मैं शहजादी समीला से शादी करने जा रहा था। बाल्डवन तख्त के हक से दस्तबरदार होने ही वाला था। ये सुनकर सुल्तान एकदम से पूछते हैं, क्या तुम कुद्स के बादशाह बनने जा रहे थे? क्या ऐसा है? तो बेलिन कहता है, ये सुनकर बेलिन कहता है, उन्होंने इल्जाम विलियम और मुझ पर डाल दिया। अगर मैं शैटिलियन को लेकर जाता हूँ तो सुल्तान उसकी बात काटते हुए कहते हैं, ये बात तुम भूल जाओ बेलियन, मैं हमारे शहीदों का खून बहाने वाले कातिल को हरगिज तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। खुद को बरी करवाने के लिए कोई और रास्ता ढूंढो। तो बेलिन कहता है, देखो ये सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि कुद्स की बादशाहियत के लिए। तो सुल्तान फिर से उसकी बात काटते हुए कहते हैं, बुरे काम अंजाम देने से ही तबाही होती है। तुम्हारी बादशाहत को मुझसे फरार हासिल नहीं है। कुद्स को जल्द या बदेर मैं फतह कर लूंगा। तो बेलिन कहता है, ये किस्मत है, मैं नहीं जानता कि ऐसा होने वाला है, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ कुद्स से हरगिज दस्तबरदार नहीं होऊंगा। ये कहते साथ ही बेलिन चला जाता है और फिर सुल्तान खलील से कहते हैं, खलील सुल्तान इस्माइल को ले आओ ताकि हम अपनी हसरत पूरी कर सकें। ये सुनते साथ ही खलील भी चला जाता है। उधर हम देखते हैं कि सुल्तान के साथी शैटिलियन को पकड़कर जिंदान में लेकर जाते हैं, जिसे देखकर गुमुश्तकीन कहता है, क्या तुम भी पकड़े गए हो? तो शैटिलियन उससे कहता है, खुद को मालिक समझने वाले एक प्यादे की वजह से। और फिर अजीज कहता है, सुल्तान सलाहुद्दीन ने अपने हमले से तुम दोनों को बुछाड़ दिया, अब तसल्ली से यहाँ बैठकर अपनी मौत का इंतजार करो। ये कहते साथ ही अजीज शैटिलियन को थप्पड़ दे मारते हैं और फिर जिंदान बंद करके चले जाते हैं। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि कारा देगन सुल्तान से कहता है, मेरे सुल्तान देखें, हम जब शैटिलियन को यहाँ रखे हुए हैं तो हमने बेलियन को क्यों जाने दिया? मुझे उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। हमने लड़ाई की और अपनी जान को खतरे में डालकर उसे तख्त पर बिठाने में मदद की, लेकिन वो रमला में हमारे खिलाफ तलवार चलाने से बाज नहीं आया। ये सुनकर सुल्तान कहते हैं, मैं जानता हूँ कि वो किस तरफ है, मुझे इसकी दोस्ती की उम्मीद नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ की चीजें पेचीदा हैं। हमें कुछ में माकूल लोगों की जरूरत है। इस लम्हे वहाँ पर खलील आता है और कहता है, मेरे सुल्तान शहजादा इस्माइल महल में नहीं है और हिजर हतून भी नजर नहीं आ रही। ये सुनकर सुल्तान गुस्से से पूछते हैं, क्या मतलब है महल में नहीं है? क्या मतलब है? सुल्तान इस्माइल को दिन की रोशनी में आखिर कौन लेकर जा सकता है? तो खलील कहता है, मेरे सुल्तान मुझे नहीं मालूम। तो सुल्तान कहते हैं, हर जगह तलाश करो। और फिर कारा देगन एकदम से कहता है, रुक जाए, फिक्र न करें, मैं अपने बांजे को लेकर गया था। तो सुल्तान गुस्से से कहते हैं, तुम उसे ले गए थे, क्या मतलब है? तो कारा देगन कहता है, आपकी मौत की खबर सुनकर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, तो इसलिए मैं अपने बांजे को मुश्तकीन के रहमो करम पर नहीं छोड़ना चाहता था। ये सुनकर सुल्तान गुस्से के साथ उसे देखने लग जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इस एपिसोड के आगाज में हम शाम दीवान में देखते हैं, जहां सुल्तान सलाहुद्दीन कहते हैं, शाम हमारा घर, हमारा चूल्हा, यहाँ तक कि हमारा खेमा है। कायरा, मोसल, हल्ब और कई इस्लामी सरजमीनें इसकी आग से गर्म हैं। अब से हमारी हुक्मरानी की जगह यही है। अपनी सल्तनत के उमूर को अजीम रियासत के दारुल खिलाफा शहर शाम से सरअंजाम देंगे। मिस्र भी हमारा है। और फिर बोरो से कहते हैं, बोरो हमारे खानदान सुल्तान को महफूज तरीके से यहाँ पर मुंतकिल करना तुम्हारा फर्ज है, जल्दी से रवाना हो जाओ। ये सुनते साथ ही बोरो वहाँ से चला जाता है। और फिर अमीर का नमाज सुल्तान से पूछता है, मेरे सुल्तान मेरी हैसियत क्या होगी? जवाबन सुल्तान कहते हैं, मैं हमारे मंसूबे के लिए, तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हारे जुर्म को तुम्हारा कफारा समझ रहा हूँ, लेकिन तुम अब मजीद यहाँ नहीं रह सकते। मौसल अपने फरीजे पर जाओ और फिर हरगिज हमारे खिलाफ हरकत ना करना, मेरी नजरें तुम पर हैं। तो कानिमाज कहता है, मेरे सुल्तान आपकी बदौलत सब कुछ वाज़ेह हो गया है, मेरी वफादारी पे आप शक न करें। ये कहते साथ ही कानिमाज भी वहाँ से रवाना हो जाता है। और फिर कुछ देर के बाद अजीज बेलियन के साथ वहाँ पर दाखिल होता है। दूसरी जानिब कुद्स में लॉर्ड गाय बादशाह बाल्डवन से कहता है, सलाहुद्दीन की क़यादत में शाम की फौज में मोर्चों की तादाद में इजाफे की वजह से हमारे तमाम मंसूबे मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो चुके हैं। और फिर मारिया वहाँ आकर कहती है, ओ लॉर्ड गाय, तुम उसे एक बहाने के तौर पर इस्तेमाल करके कुद्स वापस लौट आए, क्या ऐसा है? ये सुनकर लॉर्ड गाय कहता है, मुझे यकीन नहीं है कि मल्लिका मारिया मैदान जंग की हकीकत को जानती है या नहीं, लेकिन बादशाह सलामत। तो मारिया उसकी बात काटते हुए कहती है, हम नताइज को मद्देनजर रखते हैं। तुमने जो फौज कायरा पर कब्जा करने के लिए भेजी, खाली हाथ कुद्स वापस लौट आई है और यही नतीजा है। ये सुनकर लॉर्ड गाय कहता है, इज्जत माब, जैसा कि मैंने कहा, उसकी वजह शाम की फौज में अचानक तब्दीली है। तो मारिया फिर से बोलते हुए कहती है, हम माजरत नहीं सुनना चाहते लॉर्ड गाय, तुम अपनी नाकामी की जिम्मेदारी कबूल करने पर मजबूर हो। तो लॉर्ड गाय कहता है, बादशाह सलामत, आप मेरी बात सुने। मगर बाल्डवन उसे हाथ के इशारे से खामोश करवा
देता है और कहता है, लॉर्ड गाय तुमने मुझे बहुत मायूस किया, अब निकलो। ये सुनकर लॉर्ड गाय को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से रवाना हो जाता है। और मारिया खुश होते हुए कहती है, लॉर्ड गाय अपने ओहदे की जिम्मेदारी लेने से कासिर है, वो सिर्फ बहाने बना रहा है और ये कबूल नहीं किया जा सकता। यकीनन अब उसे सजा मिलनी चाहिए। तो बाल्डविन कहता है, आप लॉर्ड गाय को फांसी से बचाने के लिए बड़ी कोशिशें कर रही थी, अब उसके बारे में इतने बड़े हालात। तो मारिया कहती है, इज्जत माब, वक्त गुजरने के साथ साथ आप देखते हैं और सीखते हैं, जिस तख्त पर आप बैठे हैं मुसलसल बदलते हुए हकायक के मुताबिक हरकत करता है। और मजीद ये कि लॉर्ड गाय की ये नाकामी आपको एक मौका फराहम करती है। एक शिकस्त खुर्दा कमांडर कुद्स की शहजादी का मुस्तहिक नहीं हो सकता। ये सुनते साथ ही बाल्डविन सोच में पड़ जाता है। दूसरी जानिब शाम में सुल्तान के दीवान में अजीज कहता है, मेरे सुल्तान, कायरा लौटते हुए हम सलीबी फौज के पीछे लग गए। जब कौंत बैलियन शैटिलियन को पकड़कर कुद्स ले जाने वाला था, हम रास्ते में टकरा गए। अब हुक्म आपका है। ये सुनकर सुल्तान बैलियन से कहते हैं, तुम्हारे और शैटिलियन के दरमियान क्या दुश्मनी है बैलियन, तुम उसे क्यों कैद करना चाहते हो? तो बैलियन कहता है, जैसा कि आप जानते हैं कि मुझ पर हकीम लतीफ के कत्ल के सिलसिले में बुहतान लगाया गया है। कुद्स में बरी होने के लिए शैटिलियन से उस मंसूबे का एतराफ करवाने के लिए ये जरूरी है जो उसने मल्लिका मारिया और लॉर्ड गाय के साथ तरतीब दिया था। मैं इस पर मुकदमा चलाकर उसे सजा दिलवाना चाहता हूँ और सबसे बढ़कर ये कत्ल मोहतरम बादशाह के ऊपर किया जाने वाला हमला था। ये सुनते साथ अजीज बोलते हुए कहता है, मेरे सुल्तान, हमारे भाइयों का खून उस कातिल के हाथों पर है, हम उसे कैसे हवाले कर सकते हैं? तो सुल्तान कहते हैं, मैं कौंत बैलियन के साथ अलहदगी में बात करना चाहता हूँ। ये सुनते साथ खलील और बैलियन के अलावा सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी जानिब कुद्स में सबीला लॉर्ड गाय से कहती है, बैलियन ठीक है ना, तुमने उसके साथ कुछ बुरा तो नहीं किया? ये सुनकर लॉर्ड गाय कहता है, शहजादी, तुम्हारा आशिक इस बार के लिए खुशकिस्मत था, लेकिन अगर वो दोबारा मेरे सामने आने की गफलत का शिकार हुआ तो तब की बार खुशकिस्मत नहीं होगा। अब हमें जल्दी से हमारी शादी के मामले को जल्द अज जल्द एहतमाम पजीर करना चाहिए। हमारी शादी की ताखीर में बाइस बनने वाला हर लम्हा इज्जत माब की जान को खतरे की जानिब दिखेर रहा है। इस लम्हे उसका कमांडर उसके पास आता है और कहता है, मोहतरम बादशाह, आपको शहजादी सबीला समेत आपको अपने दरबार में देखना चाहते हैं। दूसरी जानिब शाह में बैलियन सुल्तान से कहता है, मैं हकीम लतीफ की मौत पर बहुत अफसरदा हूँ। जो कीमत भी होती, मुझे उसकी हिफाजत करनी चाहिए थी। तो सुल्तान कहते हैं, तुम इस वाक़े में मुलव्वस नहीं हो, ये मैं शुरू से ही जानता हूँ, लेकिन तुम्हें फिर भी उन शैतानों के लिए मैदान खाली नहीं छोड़ना चाहिए था। तो बैलियन कहता है, असल में मैंने कोशिश की, मैं शहजादी सबीला से शादी करने जा रहा था। बाल्डविन तख्त के हक से दस्तबरदार होने ही वाला था। ये सुनकर सुल्तान एकदम से पूछते हैं, क्या तुम कुद्स के बादशाह बनने जा रहे थे? क्या ऐसा है? तो बैलियन कहता है, ये सुनकर बैलियन कहता है, उन्होंने इल्जाम विलियम और मुझ पर डाल दिया। अगर मैं शैटिलियन को लेकर जाता हूँ तो सुल्तान उसकी बात काटते हुए कहते हैं, ये बात तुम भूल जाओ बैलियन, मैं हमारे शहीदों का खून बहाने वाले कातिल को हरगिज तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। खुद को बरी करवाने के लिए कोई और रास्ता ढूंढो। तो बैलियन कहता है, देखो, ये सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि कुद्स की बादशाहियत के लिए। तो सुल्तान फिर से उसकी बात काटते हुए कहते हैं, बुरे काम अंजाम देने से ही तबाही होती है। तुम्हारी बादशाहत को मुझसे फरार हासिल नहीं है। कुद्स को जल्द या बदेर मैं फतह कर लूंगा। तो बैलियन कहता है, ये किस्मत है, मैं नहीं जानता कि ऐसा होने वाला है, लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ कुद्स से हरगिज दस्तबरदार नहीं होगा। ये कहते साथ ही बैलियन चला जाता है और फिर सुल्तान खलील से कहते हैं, खलील, सुल्तान इस्माइल को ले आओ ताकि हम अपनी हसरत पूरी कर सकें। ये सुनते साथ ही खलील भी चला जाता है। उधर हम देखते हैं कि सुल्तान के साथी शैटिलियन को पकड़कर जिंदान में लेकर जाते हैं, जिसे देखकर गुमुश्तकीन कहता है, क्या तुम भी पकड़े गए हो? तो शैटिलियन उससे कहता है, खुद को मालिक समझने वाले एक प्यादे की वजह से। और फिर अजीज कहता है, सुल्तान सलाहुद्दीन ने अपने हमले से तुम दोनों को बुछाड़ दिया, अब तसल्ली से यहाँ बैठकर अपनी मौत का इंतजार करो। ये कहते साथ ही अजीज शैटिलियन को थप्पड़ दे मारते हैं और फिर जिंदान बंद करके चले जाते हैं। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि कारा देगन सुल्तान से कहता है, मेरे सुल्तान, देखें, हम जब शैटिलियन को यहाँ रखे हुए हैं तो हमने बैलियन को क्यों जाने दिया? मुझे उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। हमने लड़ाई की और अपनी जान को खतरे में डालकर उसे तख्त पर बिठाने में मदद की, लेकिन वो रमला में हमारे खिलाफ तलवार चलाने से बाज नहीं आया। ये सुनकर सुल्तान कहते हैं, मैं जानता हूँ कि वो किस तरफ है, मुझे इसकी दोस्ती की उम्मीद नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ की चीजें पेचीदा हैं। हमें कुद्स में
माकूल लोगों की जरूरत है। इस लम्हे वहाँ पर हलील आता है और कहता है, मेरे सुल्तान, शहजादा इस्माइल महल में नहीं है और हिजर हतून भी नजर नहीं आ रही। ये सुनकर सुल्तान गुस्से से पूछते हैं, क्या मतलब है महल में नहीं है, क्या मतलब है? सुल्तान इस्माइल को दिन की रोशनी में आखिर कौन लेकर जा सकता है? तो हलील कहता है, मेरे सुल्तान, मुझे नहीं मालूम। तो सुल्तान कहते हैं, हर जगह तलाश करो। और फिर कारातेगन एकदम से कहता है, रुक जाएं, फिक्र ना करें, मैं अपने भांजे को लेकर गया था। तो सुल्तान गुस्से से कहते हैं, तुम उसे ले गए थे, क्या मतलब है? तो कारातेगन कहता है, आपकी मौत की खबर सुनकर मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, तो इसलिए मैं अपने भांजे को गुमश्तकीन के रहमो करम पर नहीं छोड़ना चाहता था। ये सुनकर सुल्तान गुस्से के साथ उसे देखने लग जाते हैं। तो इसी के साथ इस एपिसोड का एख्तिताम होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह की मान में।